Good morning everyone. Now today I will discuss about next part of control and coordination, that is human brain. In previous class already learn about the cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid का function क्या है वो हमने देखा है. Then we will discuss detail about the human brain. Basically human brain are divided into three parts. First one is forebrain, second one is midbrain, then third one is hindbrain. मतलब ह्यूमन ब्रेन अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज हिंड ब्रेन. ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन. अगर हम बेसिकली हम देखते हैं ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हमें तीन पार्ट में ये डिवाइड होता है. अब ये जब इंटरनली हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तब यहाँ पे तीन पार्ट हमें दिखते हैं. डिटेल यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखेगा तीनों पार्ट. यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे फर्स्ट ये ऊपर का जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक फोर ब्रेन का पार्ट है, देन मिड ब्रेन, देन हिंड ब्रेन. मतलब मिड ब्रेन के बाद हिंड ब्रेन, ये लोअर मोस्ट पार्ट जो है ये हिंड ब्रेन. अब यहाँ पे इंटरनली स्ट्रक्चर जब ऑब्जर्व करते तो अलग अलग रीजन वहां पे दिखता है, अलग अलग रीजन हमें दिखेंगे. अब फोर ब्रेन बेसिकली डिवाइड इनटू थ्री पार्ट. फर्स्ट वन इज ऑल्फैक्टरी लोब, सेकंड वन इज सेरेब्रम, थर्ड वन इज डायनसेफेलम. मतलब तीन पार्ट में ये फोर ब्रेन आर अगेन डिवाइड इनटू थ्री पार्ट. फर्स्ट वन इज ऑल्फैक्टरी लोब, सेकंड वन इज सेरेब्रम, देन थर्ड वन इज डायनसेफेलम. मतलब ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है. देन मिड ब्रेन, वैसे यहाँ पे अलग अलग बाइफरकेटेड पार्ट होंगे. देन हिंड ब्रेन, फिर से यहाँ पे अलग अलग पार्ट प्रेजेंट होंगे. जैसे हम ये पढ़ेंगे इसके आगे का पार्ट ये हम देखेंगे. फर्स्ट जो फोर ब्रेन का पार्ट है वो आज हम डिटेल देखने वाले. अब ये जो ह्यूमन ब्रेन जो होता है, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये ह्यूमन ब्रेन, ये क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन. बेसिकली ये जो ह्यूमन ब्रेन अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, द एंटीरियर मोस्ट सॉफ्ट व्हाइटिश पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट इन द स्कल इज कॉल्ड ब्रेन. व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन क्या है यहाँ पे? द एंटीरियर मोस्ट सॉफ्ट व्हाइटिश पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंटीरियर पार्ट, ये क्रैनियम के अंदर जो बोनी बॉक्स होता है, उस बोनी बॉक्स के अंदर हार्ड जो टफ कवरिंग होती है क्रैनियम, उसके अंदर ये क्या होता है, व्हाइटिश सॉफ्ट एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट इनसाइड द स्कल, दैट इज नोन एज ब्रेन. ये ब्रेन की डेफिनेशन. देन ब्रेन अगर यहाँ पे हम वेट करके देखते हैं, इट इज वेट अबाउट 1400 ग्राम इन वेट. मतलब इसका वेट अगर हम देखेंगे 1400 ग्राम इन वेट, बराबर 1.4 kg तक यहाँ पे अप्रोक्सीमेट एडल्ट ह्यूमन बीइंग में इसका वेट रहेगा. इट इज हॉलो एंड इंटरनली हैज कैविटी कॉल्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन फिल्ड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. अब देखो यहाँ पे ये है, ये जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है. इंटरनली जब देखते हैं, इंटरनली इसका क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे हम, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है. इंटरनली अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, कैविटी होती है दोनों साइड में, राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में, दैट इज द वेंट्रिकल. उसे क्या बोलते हैं हम, वेंट्रिकल. देन उसके बाद वो वेंट्रिकल जो कैविटी है रन होती है टुवर्ड द पोस्टीरियर पार्ट, टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड की तरफ रन होती है. इंटरनल दैट स्पाइनल कैनल which is made up of special liquid, that liquid is known as, or fluid that is known as cerebrospinal fluid, जो अभी हमने देखा है. कौन होता है वहां पे, कौन सिक्रेट करता है, इपिडिमल सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं. देन एक्सटर्नली इट इज कवर्ड बाय थ्री मेम्ब्रेनस कॉल्ड मेनिंजेस. इसके ऊपर ये जो स्कल है, इसके ऊपर यहाँ पे थ्री लेयर होती है, उस तीनों लेयर को हमने बोला है मेनिंजेस. लेयर प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन, मतलब सराउंड द ब्रेन, ब्रेन के सराउंड में जो भी लेयर होती है उसे बोलते हैं हम मेनिंजेस. थ्री लेयर होती है, हमने देखा है, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर, देन अरेक्नॉइड मैटर. ये तीन ही लेयर वहां पे प्रेजेंट होगी. देन बेसिकली ह्यूमन ब्रेन आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट. अब थ्री पार्ट में से फोर ब्रेन का पार्ट,
Then forebrain are again divided into three parts. First one is olfactory lobe, then cerebrum and diencephalon. मतलब ये तीन पार्ट वहां पे प्रेजेंट होगा। अब जब ये स्ट्रक्चर हम ऑब्जर्व करते हैं, ह्यूमन ब्रेन का जब स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पे हमें क्या दिखेगा? फर्स्ट पार्ट दैट इज द ऑल्फैक्टरी लोब। अब ऑल्फैक्टरी लोब, इस फोर ब्रेन को हम बोल सकते हैं प्रोसेनसेफेलॉन। क्या बोलेंगे उसे हम? प्रोसेनसेफेलॉन। दैट फोर ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्रोसेनसेफेलॉन। क्या बोलेंगे इसे हम? प्रोसेनसेफेलॉन। ठीक है, मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज द प्रोसेनसेफेलॉन। अब देखो यहाँ पे प्रोसेनसेफेलॉन और फोर ब्रेन आर डिवाइडेड इनटू बेसिकली थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज ऑल्फैक्टरी लोब। अब ऑल्फैक्टरी लोब क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये हम देखेंगे। अब ऑल्फैक्टरी लोब किस तरह होती है, कहां पे प्रेजेंट होती है, ये हम देखते हैं। इट इज पेयर ऑफ स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट एंटेरियर वेंट्रल टू द सेरेब्रम। देखो यहाँ पे इट इज पेयर ऑफ स्मॉल, ये क्या है? स्मॉल पेयर फॉर्मेट में ये प्रेजेंट है। कैसे है ये? स्मॉल, और विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेयर एंटीरियर पार्ट। अब यहाँ पे इसकी लोकेशन देखो, इट इज पेयर ऑफ स्मॉल बॉडीज प्रेजेंट एंटीरियर वेंट्रल टू द सेरेब्रम। सेरेब्रम के एंटीरियर पार्ट में, वेंट्रल साइड में लेकिन एंटीरियर पार्ट। अब देखो यहाँ पे ये अगर इस वे से प्रेजेंट होती है लाइक दैट, इस तरह ये ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट होगा लाइक दैट, विच इज मेड अप ऑफ, दोनों साइड में जो दो हेमिस्फीयर होते हैं ह्यूमन ब्रेन में, एक राइट साइड का एक लेफ्ट साइड का, उस दोनों हेमिस्फीयर में एक एक प्रेजेंट होती है इस वे से। दैट ऑल्फैक्टरी लोब ये कहां पे प्रेजेंट होती है? वेंट्रल, मतलब एंटीरियर वेंट्रल पार्ट ऑफ एंटीरियो वेंट्रल टू द सेरेब्रम। सेरेब्रम जो आउटर पार्ट है ब्रेन का, जो आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज नोन एज सेरेब्रम। मतलब इसका जो आउटर पार्ट है इसे बोलते हैं हम सेरेब्रम। दैट इज द आउटर पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज नोन एज सेरेब्रम। इसके एंटेरियो वेंट्रल, मतलब एंटेरियो वेंट्रल पार्ट पे क्या प्रेजेंट होगा? एक पेयर फॉर्म में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है या एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी लोब। उसे बोलते हैं हम ऑल्फैक्टरी लोब। ईच लोब हैज लॉन्ग ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट एंड सोलन एंटीरियर ऑल्फैक्टरी बल्ब। अब देखो यार, ये इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये जो प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में बेसिकली आर डिवाइडेड इनटू olfactory lobes are divided into two parts. First one is olfactory tract and olfactory bulb. क्या बोलेंगे इसे हम? olfactory tract and olfactory bulb. क्या बोलेंगे? जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे बोलते हैं ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे क्या बोलेंगे हम? ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। देन अपर जो सोलन पार्ट दिख रहा है दैट इज नोन एज ऑल्फैक्टरी बल्ब। अब इसका फंक्शन क्या है? इट इज यूज्ड फॉर द स्मेल, मतलब टू डिटेक्ट द स्मेल। इसका फंक्शन क्या है? टू डिटेक्ट स्मेल। स्मेल डिटेक्टिंग पार्ट है, मतलब ह्यूमन बॉडी में, हमारे बॉडी में जो सेंस डिटेक्टिंग पार्ट है, स्मेल डिटेक्टिंग पार्ट है, कौन सा है? दैट इज द ऑल्फैक्टरी बल्ब। हम बोलते हैं नेजल कैविटी से हम क्या कर सकते हैं? नेजल चेंबर से हम क्या कर सकते हैं? स्मेल डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे वो कंट्रोलर यूनिट कौन सा होता है? ब्रेन। ब्रेन के अंदर ये ऑल्फैक्टरी लोब होता है। ये ऑल्फैक्टरी लोब क्या करता है? टू डिटेक्ट द स्मेल, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की या पर्टिकुलर सब्सटेंस की स्मेल डिटेक्ट करने का काम कौन करता है? दैट इज द ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब ये डिटेक्ट करता है, स्मेल डिटेक्टिंग पार्ट है ये। अब ये स्मेल अगर डिटेक्ट कर रहा है तो इमेजिन करो जितनी बड़ी साइज, अगर ऑल्फैक्टरी लोब का बड़ा है तो वहां पे स्मेल डिटेक्टिंग कैपेसिटी उतनी स्ट्रांग होती है। फॉर एग्जाम्पल डॉग में अगर देखें तो स्मेल डिटेक्टिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, बिकॉज द साइज ऑफ दैट ऑल्फैक्टरी लोब इज मच मोर एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। बराबर, जहां पे भी स्मेल डिटेक्टिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है जिस ऑर्गेनिज्म में, वहां पे ये ऑल्फैक्टरी लोब
वेल डेवलप होती है, उसका साइज बड़ा होता है। दैट्स व्हाई दैट द मेजर और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द टू डिटेक्ट द स्मेल, मतलब स्मेल डिटेक्टिंग पार्ट कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में, ब्रेन में, दैट इज द ऑल्फैक्टरी लोब। अब ऑल्फैक्टरी लोब का ये फंक्शन है। देन उसके बाद नेक्स्ट टू दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ सेकंड पार्ट, दैट सेकंड पार्ट इज नोन एज सेरेब्रम। उसे क्या बोलते हैं हम, सेरेब्रम। अब ये सेरेब्रम है क्या, ये हम स्ट्रक्चर अगर देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, जैसे इस ब्रेन को, मतलब हम क्रैनियम को ओपन करेंगे, क्रैनियम के अंदर हमें ये इस तरह का ब्रेन का स्ट्रक्चर है, बराबर। अब ब्रेन का जो मैक्सिमम पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच इज कवर्ड बाय सेरेब्रम, कौन कवर्ड करता है, सेरेब्रम। नियर अबाउट 85%, नियर अबाउट 85% जो है ब्रेन का पार्ट कौन कवर करता है, विच कवर बाय द सेरेब्रम। 85% सेरेब्रम क्या करता है, ये बॉडी का, मतलब ब्रेन का पार्ट कवर करता है। अब इमेजिन करो, यहाँ पे ये जो ब्रेन है नियर अबाउट, अब इंटरनली हम देखेंगे, अंदर जब जाते हैं, दैट ह्यूमन ब्रेन आर बेसिकली डिवाइड इनटू 2 हेमिस्फीयर। ये ह्यूमन ब्रेन जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक राइट लोब और सेकंड वन दैट इज द लेफ्ट लोब। देखो यहाँ एक राइट साइड में है तो राइट लोब बोलेंगे, राइट हेमिस्फीयर बोलेंगे, और सेकंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज विच कवर नियर अबाउट 85% ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन में सबसे बड़ा अगर कोई पार्ट होगा तो दैट इज द सेरेब्रम। कौन सा पार्ट है, सेरेब्रम, विच कवर नियर अबाउट 85% ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये ह्यूमन ब्रेन का 85% ये कवर करता है। अब यहाँ पे जब हम स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, 2 हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। दिस 2 हेमिस्फीयर, ये जो दोनों हेमिस्फीयर है, वो दोनों हेमिस्फीयर क्या होते हैं, यहाँ पे दोनों हेमिस्फीयर को अटैच, अब यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है तो दोनों हेमिस्फीयर को अटैच क्या प्रेजेंट होगा वहां पे, दिस 2 एडजेसेंट हेमिस्फीयर, और राइट और लेफ्ट जो दोनों हेमिस्फीयर है विच इज अटैच विद द हेल्प ऑफ, ये दोनों हेमिस्फीयर अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे एक ट्रांसवर्स, जैसे यहाँ पे नेल्स दिख रहे हैं, ये ट्रांसवर्स नर्व फाइबर प्रेजेंट होता है, नर्व बैंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ट्रांसवर्स वॉल ऑफ नर्व फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दैट ट्रांसवर्स नर्व फाइबर इज नोन एज कॉर्पस कैलोसोम। मतलब ये दोनों नर्व फाइबर, मतलब दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसोम। देखो यहाँ ये जो है पार्ट, दैट पार्ट इज नोन एज कॉर्पस कैलोसोम। मतलब इंटरनली, ये बाहर से तो हमें दिख रहा है, सेपरेट दिख रहा है, लेकिन ये इंटरनली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्पस कैलोसोम। कॉर्पस कैलोसोम दैट इज द ट्रांसवर्स नर्व फाइबर। ये ट्रांसवर्स मतलब ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, ट्रांसवर्स है। ये देखो ये ट्रांसवर्स नर्व फाइबर, नर्व बैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, जो राइट साइड से लेफ्ट नर्व फाइबर को, मतलब राइट और लेफ्ट ये नर्व बैंड क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज कॉर्पस कैलोसोम। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कॉर्पस कैलोसोम? गिव द फंक्शन ऑफ कॉर्पस कैलोसोम। The main function of that corpus callosum is nothing but the to join adjacent hemisphere, मतलब राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को ये क्या करता है, अटैच करने के लिए हेल्प करता है। कौन? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स बैंड। ये जो ट्रांसवर्स बैंड होता है, किसका बैंड है ये? ट्रांसवर्स बैंड ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर का ये ट्रांसवर्स बैंड है जो कॉर्पस कैलोसोम से एडजेसेंट हेमिस्फीयर को अटैच करता है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को अटैच करता है। देन द कैविटी प्रेजेंट इन द बोथ सेरेब्रल हेमिस्फीयर आर कॉल्ड फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल। अब देखो यहाँ माइन्यूटली जब ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये जो है कॉर्पस कैलोसोम, बराबर। इसके बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होगी यहाँ पे? एक कैविटी प्रेजेंट होगी। दैट कैविटी इज नोन एज, उस कैविटी को बोलते हैं हम वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे उसे हम? वेंट्रिकल। मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं
तो ये जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक कैविटी होती है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। दैट कैविटी इज नोन एज, उस कैविटी को बोलते हैं वेंट्रिकल, फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल। मतलब इसके अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है। ये जो ब्रेन का स्ट्रक्चर जब ऑब्जर्व करते हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कैविटी प्रेजेंट होगा। दैट कैविटी इज नोन एज, उस कैविटी को बोलते हैं हम वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल फर्स्ट और सेकंड लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब यहाँ पे कैविटी प्रेजेंट होगी ब्रेन के अंदर। जब इंटरनली देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिखेगी, कैविटी दिखेगी। दैट कैविटी इज नोन एज वेंट्रिकल। वेंट्रिकल फर्स्ट वेंट्रिकल सेकंड वेंट्रिकल। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें इसका स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर में जब ऑब्जर्व करते हैं, दैट कैविटी फिल्ड विद द हेल्प ऑफ, उस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दैट कैविटी फिल्ड विद द हेल्प ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उस कैविटी के अंदर क्या होगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, द आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रम इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब देखो ये सेरेब्रम आउटर पार्ट, द आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रम इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। ये आउटर पार्ट जो है बाहर से जो दिख रहा है, मतलब कॉर्टेक्स का पार्ट काफी बड़ा होगा। दैट आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रम, ये जो है यहां से अगर हम देखते हैं तो ये सेरेब्रम ही, आउटर पार्ट ऑफ सेरेब्रम इज नोन एज कॉर्टेक्स। Cerebrum are basically divided into two parts. Which are these? First one is cortex and second one that is the medulla. मतलब जो outer part है उसे बोलते हैं हम कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को बोलेंगे हम मेडुला। मतलब आउटर पार्ट जो है कॉर्टेक्स और इनर पार्ट मेडुला। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स होगा और इनर पार्ट क्या होगा, मेडुला प्रेजेंट होगा। कहाँ पे, सेरेब्रम। सेरेब्रम बेसिकली डिवाइड इनटू टू पार्ट, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। देन उसके बाद इनसाइड दैट देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ कॉर्टेक्स के अंदर अगर हम देखते हैं, ये जो कॉर्टेक्स है बाहर का पार्ट, आउटर कॉर्टेक्स विच इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। क्या प्रेजेंट होता है वहां पे, ग्रे मैटर। फिर ये ग्रे मैटर है क्या, एग्जैक्ट क्या होता है ग्रे मैटर, मतलब वहां पे नर्व फाइबर प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होगा, नर्व फाइबर प्रेजेंट होगा। लेकिन उस नर्व फाइबर में मैक्सिमम पार्ट क्या होगा, साइटोन और बॉडी का पार्ट प्रेजेंट होगा। मतलब नर्व फाइबर में हम देखते हैं यहाँ पे स्टार शेप जो पार्ट प्रेजेंट होता है, ये इस तरह, ये जो स्टार शेप पार्ट है, नर्व फाइबर बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड होता है। आउटर ये जो अपर स्टार शेप पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, बॉडी और साइटोन। उसके बाद लॉन्ग नर्व फाइबर, ये क्या है, नर्व फाइबर, बराबर। अब यहाँ पे ये एक्सॉन है, नर्व फाइबर का कौन सा पार्ट है, ये एक्सॉन। अब देखो यहाँ पे ग्रे मैटर जहाँ पे होगा, ग्रे मैटर कहाँ पे होता है, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर, अगर ये कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर है तो वहां पे एक्सॉन का पार्ट नहीं होगा। दिस एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, एक्सॉन के साइड में माइलिन शीथ नहीं होगा, एब्सेंट होगा। कहां पे, ग्रे मैटर। मतलब कॉर्टेक्स में जो ग्रे मैटर होता है वहां पे नर्व फाइबर होंगे, लेकिन दिस एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ और मेडुलरी शीथ आर एब्सेंट इन एक्सॉन। एक्सॉन के साइड में जो माइलिन शीथ होगा वो वहां पे नहीं होगा। देन यहाँ पे इनर जो मेडुला है, अंदर, अब अंदर यहाँ पे अगर अंदर का पार्ट मतलब सेरेब्रम के अंदर का पार्ट, दैट इज नोन एज मेडुला। मेडुला में क्या प्रेजेंट होता है, व्हाइट मैटर। मेडुला विच इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। वहां पे अगर ये व्हाइट मैटर है तो वहां पे जो नर्व फाइबर प्रेजेंट होती है उसके एक्सॉन के साइड में, क्या प्रेजेंट होता है, माइलिन शीथ वहां पे प्रेजेंट होगा। मतलब मेडुला रीजन में कौन से फाइबर होंगे, यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक्सॉन, सराउंड दैट एक्सॉन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ और मेडुलरी नर्व फाइबर वहां पे प्रेजेंट होंगे। देन सम ग्रे पैचेस प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर। अब देखो यहाँ पे हमने बोला है ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के अंदर कौन सा मैटर होता है, ग्रे मैटर। लेकिन उस ग्रे मैटर के अंदर कुछ पैच, बीच बीच में व्हाइट पैच वहां पे प्रेजेंट होगा। दैट इज नोन एज बेसल गैंग्लियन और बेसल न्यूक्लिया बोलते हैं इसे। क्या बोलेंगे उसे हम, बेसल गैंग्लियन और बेसल न्यूक्लिया। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स शोज ऑफ फोल्ड एंड
फिशर। देखो यहाँ पे कॉर्टेक्स ऑब्जर्व करो, ये बाहर से करते हो या अंदर से करते हो, तब यहाँ पे क्या दिख रहा है? फोल्डिंग दिख रही है, दिख रही है ना, काफी सारे फोल्डेड पार्ट दिख रहे हैं। अब ये फोल्डेड पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर, दैट विच रिप्रेजेंट द इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस किससे डिटेक्ट होती है? विद द हेल्प ऑफ गायरीज एंड सल्का। अब यहाँ पे देखो जो रीज पार्ट है, अपर जो पार्ट है, मतलब इस तरह ऊपर आया हुआ जो पार्ट है, इस तरह, दैट पार्ट इज नोन एज रिजेस, इसे बोलते हैं हम रिजेस। दैट रिजेस इज नोन एज गायरी। क्या बोलेंगे इसे हम? साइंटिफिक वे से गायरी बोलते हैं इसे। देन जो नॉच लाइक पार्ट है, इस तरह यहाँ पे ये जो नॉच है, दैट नॉच लाइक पार्ट इज नोन एज सल्साई। सल्काई भी कह सकते हैं और यहाँ पे सल्साई भी यहाँ पे कह सकते हैं, सल्काई, गायरी एंड सल्काई। अब ह्यूमन बॉडी में कॉर्टेक्स में जितने यहाँ पे फोल्डिंग पार्ट्स है, मतलब नॉच लाइक पार्ट है, डीप नॉच इज नोन एज सल्काई एंड अपर रिजेस इज नोन एज गायरी। ह्यूमन बींग में जितनी गायरीज और सल्काई ज्यादा है, विच रिप्रेजेंट द इंटेलिजेंसी ऑफ ह्यूमन बींग, वो ह्यूमन बींग की इंटेलिजेंसी डिटेक्ट करने के लिए, मतलब हम जितनी ज्यादा यहाँ पे गायरी और सल्काई प्रेजेंट होगा कॉर्टेक्स रीजन में या मेडुला रीजन में, वो क्या करेगा? विच रिप्रेजेंट द इंटेलिजेंसी ऑफ ह्यूमन बींग, वो ह्यूमन बींग की इंटेलिजेंसी यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ गायरी एंड सल्काई इज कोरिलेटेड विथ इंटेलिजेंस। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंटेलिजेंसी वो रिप्रेजेंट करता है। दिस इज ओवर अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सेरेब्रम। इसके बाद सेरेब्रम में कितने पार्ट होते हैं, कितने लोब होते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।